इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर में है। एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर से अभी तक आप लोगों ने फौजियों का नाम सुना होगा, लेकिन गहमर एक ऐसा गांव है जहां पे सिर्फ फौजी ही नहीं और क्षेत्रों में तमाम ऐसे लोग हैं जो एक से बढ़कर एक मिसाल और सफलता हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसा युवा स्पोर्टमैन है जिनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा, क्योंकि गहमर जो गांव है हमेशा फौजियों के लिए जाना जाता है। लेकिन हमारे साथ जो युवा आप कैमरे में देख रहे होंगे, प्रो रेसलर के क्षेत्र में इन्होंने अपना प्रतिभा दिखाया है और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनीत सिंह सिकरवार है। कहाँ के निवासी हैं? मैं गाजीपुर गहमर का निवासी हूँ। गहमर तो एशिया का सबसे बड़ा गांव है, फौजियों के लिए जाना जाता है, क्या बताएंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव के इतने आप सेना में देख लीजिए, हर जगह पे आपको गहमर के सैनिक मिल जाएंगे। हर क्षेत्र में आपको गहमर की प्रतिभा दिखाते हैं और मैं भी गहमर का ही निवासी हूँ और आगे चल करके मैं भी प्रो रेसलिंग में अच्छा नाम करने वाला हूँ अपने गाँव और क्षेत्र का। आपके घर से कोई फौजी या सेना में है कि नहीं? हाँ, मेरे बाबा थे, पैरा कमांडो थे, और मेरे अभी हाल फिलहाल में मेरे बड़े भाई हैं जो एयरफोर्स में NDA से ऑफिसर रैंक पे हैं। अच्छा, तो आप इस क्षेत्र को क्यों चुना? आप प्रो रेसलिंग में क्यों जाना चाहते हैं? बचपन से ही मुझे थोड़ा लड़ाई पीट में थोड़ा बहुत ज़्यादा रुचि रही है। जब मैं मात्र 15 साल की उम्र का था तब मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट था और 2 टाइम नेशनल चैंपियन मैं रह चुका हूँ कराटे में। फिर जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, रेसलिंग के बारे में जाना, फिर मेरे को रेसलिंग में क्यूरियोसिटी हुई। फिर मैं कहा कि प्रो रेसलिंग द ग्रेट खली एकेडमी खोले हैं, तो उसमें जाके एडमिशन लेते हैं और अपना रेसलिंग में अपना आगे कैरियर बनाते हैं। अच्छा, ग्रेट खली के कौन सा संस्था है जिसमें आपने एडमिशन लिया है? द ग्रेट खली की एकेडमी है CWE जलंधर में, और वहीं पे हम ट्रेनिंग लेते हैं। तो कभी मिले कि नहीं उनसे? हाँ, डेली मुलाकात होती है। अक्सर सर अगर आते हैं तो सर से होते रहती है। उनको कभी नहीं बताया कि जिस गांव से मैं आता हूं, हमारे गांव में सिर्फ फौजी पाए जाते हैं और एशिया का सबसे बड़ा गांव? नहीं, सर जानते हैं इस बारे में। सर को मैंने बता रखा है। सर जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर से बिलोंग करता हूँ। तो कभी उनको नहीं कहा चलिए आप मेरे गांव घूम आइए? वो लोग अभी उन लोग थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ, आगे चल करके मैं गाजीपुर में बुलाऊंगा उनको अपने किसी भी फंक्शन में, तो मैं जरूर बुलाना चाहूँगा। अच्छा, अभी तक आप कहाँ खेल चुके हैं? मैं काफ़ी जगह शो खेल चुका हूँ। अभी हाल फिलहाल में बागेश्वर धाम पे मैंने शो खेला था। वहाँ पे बहुत कम टाइम में CWE का टैग टीम चैंपियन जो होता है वो मैं बना हूँ। और धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुत आगे बढ़िए। मिले आप उनसे? हाँ जी, पर्सनली हम मिले उनसे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा कि आगे बढ़िए और इसी क्षेत्र में और आगे बढ़िए और नाम करिए अपने जिला और गाँव का। आपका गाँव कैसे आना हुआ? गांव मेरा थोड़ा अभी पासपोर्ट का काम था। अब आगे चल करके मान लीजिए कि कहीं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी खेलने को मौका मिल सकता है, तो उसके लिए पासपोर्ट बनाना ज़रूरी होता है। तो वहीं पासपोर्ट के काम से मैं आया हुआ हूँ। रहते कहाँ पे हैं? मैं अभी गहमर में हजूरी रायपट्टी, मेरा घर वहीं पे पड़ेगा। अभी वर्तमान में वर्क फील्ड कौन सा है आपका? वर्क फील्ड मैं जलंधर में रहता हूँ। जलंधर, हाँ जलंधर। तो क्या वहीं प्रो रेसलिंग का ट्रेनिंग ले रहे हैं? हाँ, मुझे वहाँ पे 1.5 साल हो गए हैं प्रो रेसलिंग का ट्रेनिंग लेते हुए। तो क्या लग रहा है जब भी कभी चर्चा होता है कि अरे तुम ऐसे कहाँ फंस गए हो, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है जहाँ से फौजी निकलते हैं, तुम प्रो रेसलिंग में क्यों, मारपीट में क्यों जाना चाहते हो, ऐसा कभी कोई बोलता है क्या? अब बहुत गांव समाज के लोग, चाहे मेरे घर में भी रिलेटिव लोग, बहुत लोग बोले कि अरे तुम्हें तो इतनी अच्छी हाइट है, तुम्हारी हर चीज़ है, तुम्हें तो सेना में होना चाहिए। पिताजी भी हमारे बोलते थे, बचपन से ही उनका सपना था कि हम दोनों भाई डिफेंस में ही जाएं। लेकिन मेरा थोड़ा एक डिफेंस छोड़ के थोड़ा हट के थोड़ा करने का मन था, इरादा था, तो मैं इस लाइन को चूज़ किया। और अगर मैं रेसलर नहीं होता तो मैं ज़रूर गाजीपुर से मैं सेना में ही होता। ये मैं अपने आप को। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पिताश्री एजेंट हैं और माताजी मेरी हाउसवाइफ हैं। गहमर में ही रहते हैं? हाँ जी, सब मेरे घर गहमर में ही सब रहते हैं। तो उन्होंने नहीं कहा कि अरे तुम मारपीट में क्यों जा रहे हो? हाँ, बस बहुत टाइम लग गया उन लोगों को समझाने में कि मुझे यही करना है। उन लोगों ने बहुत चीज़ें बोली कि अरे कुछ और कर लो, क्रिकेट खेल लो, ये खेल लो, वो खेल लो। वो जानते थे कि मेरा स्पोर्ट्स में रुचि है, इंटरेस्ट रहा है मेरा बचपन से ही। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को तो इसी लाइन में जाना है, मेरे को प्रो रेसलिंग ही करनी है। आप प्रो रेसलिंग में किससे टक्कर ले चुके हैं? अभी हाल फिलहाल में मेरा मैच हुआ था सुपर VIP और सूर्या टेकर, जिसको मैंने चित किया और वहाँ पे
टाइटल जीता था। उससे पहले मेरा तूफान सिंह बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वो भी आउट ऑफ कंट्री में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया खेल चुके हैं, उनसे भी मेरा मैच हुआ था। अच्छा, देखा जाए कि इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को आपने चुना है, अक्सर युवा देखते हैं कि क्रिकेट के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में, बैडमिंटन के क्षेत्र में, शतरंज के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में रुचि रखते हैं। लेकिन आपने जो प्रो रेसलिंग का क्षेत्र चयन किया है, उसमें देखा जाता है कि बड़ी मारपीट होती है, हाथ पैर भी टूटने की संभावना रहती है। तो क्या बताएंगे इसको लेकर? हाँ, काफी लोग तो मतलब देख के ही करना नहीं चाहते हैं। कई लोग का अगर इरादा भी बनता है तो काफी लड़के हैं जो आते हैं, एक दिन ट्रेनिंग लेते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है हम लोग की। लेकिन हाँ, मेरा बहुत कठिनाई आई। मेरी एक बार मेरा शोल्डर उतर गया था, नी में भी मेरी इंजरी आई थी। लेकिन नहीं, मेरे को यही करना था और मैं अभी तक मैं आगे भी इसको ले जाना चाहूंगा। मतलब शोल्डर उतरने के बाद भी अपने हार नहीं मानी? नहीं, हार नहीं मानी। मैंने 1 महीने का टाइम दिया खुद को कि सही हो जाऊं, फिर मैं करूंगा। उस समय तो घर वाले घबरा गए होंगे कि भाई शोल्डर निकल गया, आप तो छोड़ दो। हाँ, काफी चीजें तो घर वालों को बताई भी नहीं जा सकती है। घर वाले थोड़े होते हैं, थोड़े बहुत टेंशन ले लेते हैं ये सब चीजों का। तो कम ही ज्यादातर मैं बताता हूँ ये सब चीजें कि वो ज्यादा टेंशन लेंगे, क्या फायदा फिर। अच्छा, युवा आपको देखेंगे तो बहुत डरेंगे। आपकी बॉडी इतनी सॉफ्ट है, मजबूत है, स्ट्रांग है, देखेंगे तो कहेंगे अरे जाना मत, नहीं तो मार देगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो अलग फील्ड है, हम लोग रिंग में लड़ते हैं, ना कि किसी भी व्यक्ति से। ये सब हम लोग का नहीं आता है। कभी वास्तविक मारपीट हुई कि नहीं? नहीं हुई तो नहीं है कभी, लेकिन हाँ, अगर हो गई तो क्या कर सकते हैं। अच्छा हो गई तो क्या कर सकते हैं, गाजीपुर का खून है। हाँ, खून गाजीपुर का है तो एक रुतबा रहता है कि भाई हम जिस गांव से है वो अपने आप में फौजी। सही बात। हमारे गांव से तो हर क्षेत्र में और अच्छे लोग आपको गांव से, चाहे हमारे जिला गाजीपुर जिला से आपको देखने को मिल जाएंगे। बीर अब्दुल हमीद, कुंवर मैगर सिंह, काफी लोग हैं जो। अच्छा, ये बताइए, जो आप प्रो रेसलिंग जब खेलने जाते हैं, जो गेम है वो काफी देखा जाता है कि टफ है और रिस्की गेम है, उसमें किन किन पॉइंट का जरूरत रहता है कि ध्यान रखा जाए, उससे बचा जाए? हाँ, जब भी हम लोग अगर खेलने जाते हैं तो हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने आप को बचा के खेलें, क्योंकि इंजरी कभी भी होती है तो लंबे टाइम तक के लिए फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। काफ़ी टाइम तक ट्रेनिंग छूट जाता है, तो उसको नज़र में रख के खेलना पड़ता है। तो अभी कभी चोटें, मतलब किसी आपके खेल में किसी प्रतिद्वंदी को चोट लगी? हाँ, मैंने तो काफ़ी लोगों को धोया है, काफ़ी लोगों का मैंने मुंह तोड़ा है। अच्छा, जो देखा जाता है कि अक्सर उसमें कोई कुर्सी उठा के लोहे की मार देता है, उठा के पटक देता है, बाहें मरोड़ देता है, उस ऊपर से छलांग लगा देता है, तो उस स्थिति में तो लगता है कि जान भी जा सकती है। हाँ, कई बार अक्सर हो जाता है, ऐसा चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। लेकिन हाँ, कई बार मतलब आपको ना ये रेगुलर खेलने की वजह से आपको आदत हो जाता है, ये सब चीज़ों का सहन शक्ति बढ़ जाती है, तो काफ़ी वो थोड़ा मैटर करता है। इसमें देखा जाता है कि महिलाएं भी कभी कभी मुकाबले में सामने आ जाती है, तो कभी महिला से मुकाबला हुआ कि नहीं? कई बार खली सर ने भी महिला से मुकाबला कर दिया और महिला भी हर क्षेत्र में आगे हैं। और लेकिन अब जब आप हमको रिंग में ललकारेंगी तो फिर चाहे आप लड़की हो लड़का हो, क्या फर्क पड़ता है। अब हमको तो खेलने से मतलब है, यही बात होती है। तो कभी लड़कियों को हराए कि हार गए? नहीं, हराए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से आप खेलते हैं, जाते हैं, जब भी कभी गहमर गांव की चर्चा होती है तो कैसा फील होता है? हाँ, बाहर में भी बहुत लोग, अगर मैं इधर उधर जाता हूँ, अगर कोई मेरे से पूछता है कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं, मैं बताता हूँ कि मैं एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर से बिलोंग करता हूँ, तो उन लोगों को सुन के थोड़ा शॉकिंग लगता है कि अरे एशिया के सबसे बड़े गांव, ये वो। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि लोगों का अलग अलग मतलब सोच है हमारे गांव के बारे में। अच्छा इतना लोग सोचते हैं हमारे गांव के बारे में। इतना सेना देने वाला हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र, हमारा जो जिला है, सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि भारत में हर मामले में, डिफेंस में, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, चाहे आर्मी हो गया, हर क्षेत्र में आपको अच्छा योगदान मिलता है गाजीपुर का। कोई मन में सपना है कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो गहमर गांव के लिए मैं कुछ करूंगा? जरूर, अगर कुछ बड़ा इस लाइन में मैं हुआ तो जरूर। अभी पहले से तो नहीं सोची जाती हैं सब चीज़ें, लेकिन हाँ, मैं करूँगा। देखिए, ये विनीत सिंह सिकरवार है, जो गाजीपुर के एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर के निवासी हैं। और अक्सर देखा जाता है कि गहमर गांव फौजियों के लिए जाना जाता है, जो सेना के जवान हैं, जो हमेशा देश की माँ भारती की रक्षा करते हैं। लेकिन गहमर से एक ऐसा युवा खिलाड़ी जो निकलता है और प्रो रेसलिंग में पंजाब में जाकर अपना भाग्य आजमाइश करता है
और अब उस मुकाम पे पहुंचा है जहां पे खुद द ग्रेट खली इनको शाबाशी देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने इनको आशीर्वाद दिया है कि आप और आगे बढ़ो और सफलता हासिल करो। गाजीपुर इसी के लिए जाना जाता है। गाजीपुर केवल फौजियों के लिए नहीं, शहादत के लिए नहीं, तमाम क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। अगर देखा जाए तो क्रिकेट के क्षेत्र में भी गाजीपुर पीछे नहीं है। गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा से ही सूर्य कुमार यादव जो भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गाजीपुर में वो क्षमता है जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है, जिसमें गाजीपुर का नाम जरूर जुड़ा होता है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।